आपने प्यार, मोहब्बत और शादी की कई कहानियाँ और दास्तानें सुनी होंगी। आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक स्टोरी सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। कश्मीर से भाग कर आने वाली लड़की ने लाहौर के माजूर रिहायशी से शादी कर ली। जो चचा थे वो भी उन्होंने बस बेटी वाला प्यार नहीं दिया, बस नौकरानी वाला दिया। जैसे नौकरों को रखते थे, नौकरों से भी बदतर रखते थे मुझे। सारे घर का काम करवाते थे, सब कुछ करती थी, उसके बाद भी इज्जत नहीं मिली मुझे वहाँ पे। मेरी टांगें भी यही हैं और मेरे बाजू भी यही हैं, तो मैं तो इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली। चाहे जैसे भी मुश्किलात हैं, अब खुद मुश्किल में है लेकिन वो मुझे कमा के खिला रहे हैं, खुद कमाते हैं, मुझे नहीं कमाने देते। कितनी देर को जब सके घर वालों ने नहीं रखा या इज्जत नहीं देते थे तो कोई एक भागी लड़की को कौन इज्जत से रखता है। ये नहीं चाहता कि जैसे हमारे बाप ने हमारे साथ किया है और वैसे हम अपने बच्चों के साथ किए, यहाँ तक कि उन्होंने आज तक हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ भी नहीं रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आपने प्यार, मोहब्बत और शादी की कई कहानियां और दास्तानें सुनी होंगी। आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक स्टोरी सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। कश्मीर से भाग कर आने वाली लड़की ने लाहौर के माजूर रिहायशी से शादी कर ली। ऐसी क्या वजह बनी कि एक लड़की कश्मीर से भाग कर आती है और लाहौर आकर फिर एक माजूर इंसान से शादी कर लेती है? इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सरवर मौजूद हैं और उनकी बेगम कलसूम। सरवर टांगों से माजूर हैं। इनकी बीवी ने इनसे इस हालत में शादी क्यों की और किस तरह वो तमाम सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ जो कि एक स्पेशल पर्सन है, रहना, लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो कलसूम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलसूम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अपी, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कलसूम आप कश्मीर से थी? हाँ जी अपी। कश्मीर से लाहौर कैसे आना हुआ? अपी बहुत मुश्किल था, बस ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे ना घर से निकलना पड़ा। कोई ऐसे इश्यूज थे मेरे घर में, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं रहती थी। अच्छा। अपने चचा के यहाँ रहती थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से, आपको पता है, कोई मजबूरी में कदम उठाना पे कोई भी इंसान जो है ना इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। सही। तो बस कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैंने घर से कदम निकाला था। क्या मजबूरियाँ थी कलसूम, हमें भी बताएं और हमारे व्यूवर्स को भी, ताकि वो लोग जो कहते हैं कि लड़कियां घरों से भाग जाती हैं उन्हें भी पता चले कि ऐसी क्या मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे क्या मसले होते हैं जो एक लड़की को ये कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। अभी बस आपको पता है, अगर बेका बैकग्राउंड सही हो ना आपका, तो फिर कोई लड़की ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। बस मेरा ये था कि मेरा जो है ना मेका नहीं था, बैकग्राउंड सही नहीं था। मेरा अब्बू जो है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था उनका। 2 भाई थे मेरे, एक की शादी हुई थी, तो कुछ भाभी भी ऐसी थी जिसकी वजह से ना अम्मी मुझे अपने पास नहीं रख सकी, उन्होंने मुझे अपने चचा के पास छोड़ दिया था। तो वहाँ पे भी जो चचा थे वो भी उन्होंने बस बेटी वाला प्यार नहीं दिया, बस नौकरानी वाला दिया। जैसे नौकरों को रखते थे, नौकरों से भी बदतर रखते थे मुझे। सारे घर का काम करवाते थे, सब कुछ करती थी, उसके बाद भी इज्जत नहीं मिली मुझे वहाँ पे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, मारते बहुत थे मुझे वो। बात बात पे मारना, बात बात पे, हर बात पे कोई छोटी सी भी बात होती थी, कोई गलती हो जाती थी, वो मारना शुरू कर देते थे। इस वजह से मुझे मार से बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं तंग आ गई थी। इस वजह से मैंने घर छोड़ दिया। आप फिर कश्मीर छोड़ के सीधा लाहौर आ गई। लाहौर ही क्यों आई? बस आप ही लाहौर का ये था कि मुझे किसी ने बताया था कि लाहौर में दारुल अमान है, क्योंकि मुझे किसी और जगह का पता नहीं था। तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे दारुल अमान है, तो ये सोच के निकली थी कि चलो मैं यहाँ से निकल के दारुल अमान चली जाऊँगी। वहाँ पे शायद मुझे एक लड़की ने बताया था कि भाई ना हमारी रिश्तेदार थे वो दारुल अमान में है, वहाँ पे ऐसे ऐसे तो हफ्ज़ देते हैं, औरतों को रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो फिर लाहौर आके आपने कैसे सरवाइव किया? कहाँ गई आप? अब भी जाना कहाँ था, बस सीधा लाहौर आई हूँ। लाहौर बस बत्ती चौक बस से उतरी हूँ। वहाँ पे बस स्टैंड था बत्ती चौक में, सामने इनका पीसीओ था। अच्छा। हाँ, तो उधर उतर के मैं खड़ी हुई हूँ बस स्टैंड पे, तो कुछ लड़के आए हैं वहाँ पे। तो वो मुझे ना पूछ रहे थे, आपने कहाँ जाना है, हम आपको ले जाते हैं। काफ़ी 3-4 बाइक पे आए लड़के, तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी मैं। तंग कर रहे थे? हाँ जी, तंग कर रहे थे मुझे। तो मुझे, क्योंकि मैं पहली बार उतरी थी, पहली बार सफ़र किया था मैंने घर से, कभी तो वो बाहर निकल नहीं देते थे। पहली बार इतने दूर, वो भी घर से कदम निकाला भी तो इतने दूर का, तो तंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तो सामने ना इनका पीछे तो सब कुछ देख रहे थे। फिर इन्होंने एक बच्चा भेजा, वो जो आप खड़ी हैं ना लेडीज़, उनको बुला के लो, क्या मसला है।
फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे पूछने लगे कि आप पहले तो उन्होंने मुझे यानी कि आप जैसे बुलाते हैं वैसे ही बुलाया, कोई उस तरह की बात नहीं हुई। फिर मुझे पूछने लगा कि लड़के आपको क्यों तंग कर, आप किसका वेट कर रही हैं यहाँ पे, किसी रिश्तेदार के आई हैं, कोई आपको रिसीव करने आ रहा है, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं। फिर मैंने उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा ऐसे मैं घर से आई हूँ, भाग के आई हूँ, तो मुझे ना दारुल मान छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप देखें इनके रिश्तेदार, क्योंकि आपको पता कोई ऐसी लड़की किसी लड़के के पास है तो सबको या ये रिश्तेदार को पता चले तो फिर इकट्ठे हो जाते, पूछते हैं क्यों लेके आए, ये है वो, हज़ार बातें होती हैं, आपको पता ही है। फिर इनके रिश्तेदार भी मुझसे मिलने आए, उन्होंने पूछा तो इनके तायाबू के बेटे थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आप ना ऐसे ना करें, दारुल में भी आप जाके ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इससे नहीं रह सकते, वहाँ पे भी औरतों के साथ गलत सलूक होता है, तो वहाँ पे भी आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पता है फिर मैं इस सिचुएशन में ना तो किसी के घर रह सकते थे, कितनी देर को जब सके घर वालों ने नहीं रखा या इज्जत नहीं देते थे तो कोई एक भागी लड़की को कौन इज्जत से रखता है, नहीं रखता कोई भी। फिर काफ़ी दिन का मुझे इन्होंने ऑफ़र की कि आप अगर ना प्रपोज़ किया कि अगर मुझे भी, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई मुझे कि हमारा भी यानी कि अब्बू ने ऐसे ऐसे ये हमारे साथ किया, हम भी ऐसे ही हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, आपसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, अगर आप राज़ी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। तो काफ़ी मैंने सोचा, मैंने कहा अब वहाँ से भी मैंने कदम निकाल लिया, आगे भी कोई सारे लोग कह रहे हैं कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आगे भी अगर मेरी इज़्ज़त ख़राब भी होनी है तो इससे बेहतर है कि हम दोनों की कहानी, एक मेरी भी कहानी यही है, इनकी भी यही है, ये भी वैसे ही हैं डिसेबल, इनको भी हमने छोड़ा हुआ, ये भी जगह जगह पे रहते हैं, रिश्तेदारों के घर आते हैं, चले हम दोनों की कहानी एक हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। इसलिए फिर मैंने उनसे शादी का फ़ैसला कर लिया। मंसूर इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है, तो सोचा नहीं किस तरह आगे सरवाइव करेंगे? अब भी सोचा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र डिसेबल हैं लेकिन कमा रहे हैं, मांग तो नहीं ना रहे अपने, अगर मुझे इज़्ज़त से घर बैठा के खिला रहे हैं ना, मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि आप देखें अच्छे बड़े लोग मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, अपनी वाइफ, उनकी वाइफ बाहर जाती हैं, काम करती हैं, लोगों के घरों में करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने ना किसी के घर काम करने की इजाज़त दी है, ना मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी है। मुझे खुद चाहे जैसे भी मुश्किलात हैं, अब खुद मुश्किल में हैं, लेकिन वो मुझे कमा के खिला रहे हैं, खुद कमाते हैं, मुझे नहीं कमाने देते। तो मुझे अपना फ़ैसले पे फ़ख्र है, क्योंकि मैं खुद नहीं जाती है, मुझे घर बैठा के खिलाती, चाहे थोड़ी खाते हैं हम लोग, लेकिन खाते इज़्ज़त की रोटी हैं, हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर आप क्या कहेंगे, एक कश्मीर से आई लड़की ने आपसे शादी का फ़ैसला लिया, आपकी 3 बच्चों की माँ है माशाल्लाह से, और किस तरह की खातून है, कितनी आपकी ज़िम्मेदारी उठाती हैं, आपका कितना बाजू बनी हुई है? बाजी सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारा सहारा बनी है, क्योंकि कोई भी ऐसे आजकल जो अच्छे खासे लोग होते हैं ना लड़के, उनको छोड़ के आगे चली जाती हैं उनकी औरतें, ठीक है, लेकिन ये हमारी 12-13 साल शादी को हो गए हैं और ये हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, ठीक है। तो अल्लाह पाक का बहुत ही करम है कि अल्लाह पाक जैसे भी मुश्किल हालात होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हमारा साथ जो है ना ये दे रही हैं। हमारी यही सोच है कि हमारा जो है ना कोई एक छोटा सा कोई अपना घर हो। चलो ये जो किराए पे हम रहते हैं ये सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि हमारे भी वालिद साहब जो है ना उन्होंने हमें छोटे होते ही मतलब कि डिवोर्स दे दिया था मामा हमारी को, ठीक है। उसने आगे 7 शादियाँ भी की थी, उसकी वजह से ना हम मतलब कि शुरू से तीनों भाई हैं, तीनों ही मजदूर हैं, तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई कभी ना कभी तो अच्छे दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि मैं इनसे बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब किसी के आगे हाथ नहीं करते, भीख नहीं मांगते, अपनी करके खाते हैं और हक लाल रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को भी खिलाते हैं। भाजी मैं बाइक के ऊपर ना 4 टायरों वाली बाइक है मेरे पास, जो मज़दूर शख्सों के पास होती हैं, उसके ऊपर मैंने ना मतलब कि छोटा सा एक स्टॉल लगाया हुआ है, टोपियाँ रुमाल वगैरह इनके वगैरह सेल करता हूँ, ठीक है। और उसमें मतलब कि 3-4 हज़ार रुपया सेल हो जाती है या 2,000-2,500 सेल हो जाती है, उसमें 600-700 बच जाता है, उसी में हम गुजारा कर लेते हैं। तो आप इनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं इतने सालों से? आप ये सारी जिम्मेदारियाँ कर रहे हैं, उनको उठाती हूँ, बिठाती हूँ वाशरूम में, बाइक पे भी मैं बिठाती हूँ वाशरूम में। आपको पता है ये खुद देख रही होंगी, आपने देखा भी होगा, खुद तो ये 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, घर से भी फिर उठा के बेड पे बिठाती हूँ, सब कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, करूँगी सारी ज़िंदगी। एक वक्त होता है कि इंसान थक जाता है, इतने साल आपने 13-14 साल इनके साथ अपनी ज़िंदगी के गुजार लिए हैं, कभी थकावट का एहसास नहीं हुआ?
अब भी होता है, बस अब आपको पता है अब थोड़ी सी ना मेरी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं हो जाती हूँ, इंसान थक जाता है। लेकिन फिर हिम्मत पकड़ती हूँ कि अगर ये होते मेरी जगह पे तो इन्होंने भी करना ही थे ना। फिर खुद सोचती हूँ कि एक इंसान जो अब मैं बैठी हूँ ना, तो अब मैं नहीं हूँ उनके पास, ये उस तक पानी तक नहीं पी सकते खुद से, तो फिर मैंने करना है। मैं हिम्मत अब खुद सोचती हूँ कि मुझे हिम्मत करनी है इनके लिए। हमारे माशरे में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं। जहाँ बहुत लोग आपकी हिम्मत बांधते होंगे, वहीं कुछ लोग आपको तनकीद भी करते होंगे। तो ऐसे रवैयों का सामना फिर किस तरह करती हैं आप भी जिनका बस जो किसी के जहन में आए सोचते रहें, हम किसी की जुबान पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। जो कोई बोलता रहे, हम अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, एक दूसरे का सहारा बने। अगर एक इंसान डिसेबल है ना, तो उसको ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि डिसेबल है, ये कुछ कर नहीं सकता, इसको छोड़, बल्कि उस इंसान की हिम्मत बने ताकि उसको हौसला मिले, उसको पता हो। कैसा महसूस होता है इतनी बाहिम्मत खातून को अपने साथ खड़ा हो देखकर, हर कदम पे वो आपके साथ खड़ी हैं? जी मैम, ये इनका वही मैं कह रहा हूँ कि इनका बहुत शुक्रिया है कि मिलकर ये हमारे साथ ताउन करती हैं। समझ लें कि मेरे बाजू बनी हुई, मैं तो अपना हाथ ये देखें ना कि फुल ऊपर भी नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा ऊपर मैं नहीं कर सकता अपना हाथ। और मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना, एक ना एक दिन मेरा वसीला बन जाएंगे, ठीक है। और मैं इनकी परवरिश अच्छी करूँगा, इनको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, जैसे भी मेरे से हुआ मैं जो भी करूँगा, जैसे भी करूँ, लेकिन इनको पढ़ा लिखा के इंशाल्लाह किसी मुकाम तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जैसे हमारे बाप ने हमारे साथ किया है और वैसे हम अपने बच्चों के साथ किए। यहाँ तक कि उन्होंने आज तक हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ भी नहीं रखा। बहुत दुख होता है उस वक्त कि जब हमारे माँ बाप की याद आती है, तो हम तो फिर भी उनके लिए भी दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी अपनी जगह खुश रखे, हमारा भी अल्लाह वारिस है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से ही मांगा और इंशाल्लाह अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई अच्छा वसीला बना देगा हमारा। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो आपसे किस तरह रब्ता कर सकता है? बाजी मेरा नंबर है 0302 4401282। इस नंबर पे जायज़ कैश बना हुआ है और इससे रब्ता कर लें, या फिर कोई शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो है कोई भी अगर बाहर के मुल्क से पैसे वगैरह भेजना चाहे, हमारी हेल्प करना चाहे, तो वो शनाख्ती कार्ड के ज़रिए भेज दें। जी, तो आपने जानी मोहम्मद सरवर और कलसूम की कहानी कि कैसे एक खातून अपनी टांगों से माजूर शोहर की बाजू बनी हुई है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और अपने माथे पर एक बल लाए बगैर अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। मेरा ख्याल है मोहब्बत की इससे खूबसूरत मिसाल हमें कहीं नहीं मिल सकती। आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।